5 साल से लेकर 15 साल के बच्चों का आधार कार्ड अपडेट कराना क्यों ज़रूरी है? बहुत कम लोगों को पता है यह बात। बायोमेट्रिक यूआईडी ने हाल ही में पोस्ट में बताया कि बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट करवाना बेहद ज़रूरी है। अगर यह अपडेट नहीं किया जाता है तो आगे चलकर किसी भी तरह की पढ़ाई या प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ सकती है। आधार कार्ड आज के समय में एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। हालांकि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन सरकारी से लेकर कई तरह के ज़रूरी कामों के लिए यह अनिवार्य होता है। स्कूल में एडमिशन से लेकर बैंक अकाउंट खोलने तक हर जगह आधार की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चों के आधार कार्ड को 5 साल से लेकर 15 साल की उम्र पर अपडेट कराना अनिवार्य है। अगर यह अपडेट नहीं किया जाता है तो उसके आगे की पढ़ाई से लेकर किसी एग्जाम और अन्य कामों में दिक्कत हो सकती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नियमों के मुताबिक बच्चों के आधार कार्ड में 2 बार बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी होता है। पहली बार 5 साल की उम्र पर और दूसरी बार 15 साल की उम्र पर। इस प्रक्रिया को बायोमेट्रिक अपडेट MBU कहा जाता है। इसमें बच्चे के फ़ोटो, उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट और आंखों की स्कैनिंग को दोबारा रिकॉर्ड किया जाता है। UIDAI ने हाल ही में पोस्ट में बताया कि बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट करवाना बेहद ज़रूरी है। अगर यह अपडेट नहीं किया जाता है तो आगे चलकर किसी भी तरह की पढ़ाई या प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए समय रहते अपडेट जरूर कराएं और किसी भी परेशानी से बचें। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक नहीं लिया जाता। उनका आधार माता पिता के डॉक्यूमेंट के आधार पर बनाया जाता है। इसे बाल आधार कहा जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 5 साल का होता है, उसका फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन जोड़ना जरूरी होता है। यह प्रोसेस बिल्कुल फ्री है और इसे नज़दीकी आधार सेंटर पर जाकर करवा सकते हैं। बच्चों के शरीर के साथ साथ उनके बायोमेट्रिक भी बदलते रहते हैं, इसलिए 15 साल की उम्र में भी फिर से बायोमेट्रिक अपडेट करवाना ज़रूरी होता है। इस अपडेट में बच्चे के फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और नई फ़ोटो जोड़ी जाती है। इससे आधार कार्ड भविष्य में भी वैलिड बना रहता है। अगर आप समय पर अपने बच्चे का आधार अपडेट नहीं कराते हैं तो भविष्य में कई तरह की समस्या हो सकती है, जैसे कि स्कूल और कॉलेज में एडमिशन में दिक्कत हो सकती है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन करने में परेशानी आ सकती है, सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में वंचित रहना पड़ सकता है, बैंक अकाउंट खुलवाने में दिक्कत आ सकती है। अगर बच्चे का आधार कार्ड अपडेट 5 से 7 साल या 15 साल या 17 साल की उम्र में किया जाता है और यह पहली बार बायोमेट्रिक अपडेट हो रहा है तो इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। UIDAI यह सर्विस बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराता है ताकि सभी लोग आसानी से अपने बच्चों के आधार को अपडेट करा सकें। लेकिन अगर बाद में किसी गलती को सुधारने के लिए अपडेट कराना है तो मामूली चार्ज देना पड़ सकता है। अगर आपके बच्चे का बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ है तो इसे जल्द से जल्द करवाना ज़रूरी है। यह अपडेट नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर पर जाकर कराया जा सकता है। इस तरह के आधार अपडेट करवाने के लिए कोई ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है, इसलिए आपको सेंटर पर ही जाना होगा। आप अपने आधार सेंटर का पता आप UIDAI की वेबसाइट या भुवन आधार पोर्टल से जान सकते हैं। आधार अपडेट सेंटर पूरे भारत में बैंकों, डाकघरों, सरकारी दफ्तरों और कुछ अन्य अधिकृत संस्थानों पर मौजूद है। आप अपने नज़दीकी आधार सेंटर का पता लगा सकते हैं। या तो दूसरा तरीका यह है, सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट पर जाएं, लॉगिन करें, इनरोलमेंट सेंटर ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना राज्य, जिला और पिन कोड डालें। इसके बाद आपको नज़दीकी आधार सेंटर की पूरी जानकारी मिल जाएगी। वहीं UIDAI ने भुवन आधार पोर्टल के जरिए भी सेंटर ढूंढने की सुविधा दी है। इस पोर्टल पर जाकर अपने क्षेत्र का नक्शा देखकर नज़दीकी आधार सेंटर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट कराने के लिए इन आसान स्टेप को फॉलो करें। बच्चे का पुराना आधार कार्ड और माता पिता का आधार कार्ड या पहचान पत्र के लिए और ज़रूरी दस्तावेज साथ लेकर नज़दीकी आधार सेंटर पर जाएं। यह बायोमेट्रिक प्रक्रिया यानी बच्चे के फिंगरप्रिंट, आइस स्कैन और नई फ़ोटो ली जाएगी। आधार अपडेट के लिए एक छोटा फॉर्म भरना होगा जिसमें बच्चे की मौजूदा जानकारी दी जाएगी। इस फॉर्म को भरें और सभी जानकारी को वेरीफाई करें। आधार अपडेट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक रसीद दी जाएगी। आधार अपडेट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक रसीद दी जाएगी जिसमें आप बाद में अपने आधार अपडेट का स्टेटस चेक कर सकते हैं।